थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग हिमांशु जी। अभी रिकॉर्डिंग रन हो रहा रह जाती। या लेट मी लॉग इन। चलिए, तो आज हम दो तीन चीजें करने वाले हैं। एक बार मैं स्टिकी नोट पे लिख देता हूं क्या क्या चीजें हम आज करने वाले हैं डिस्कस। गाइस, कई अक्टूबर बैच के न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। बस एक अच्छे स्टॉक को और सस्ते में पिक करने का कुछ और बेटर वेज मैं आपको दिखाऊंगा, सो दैट आप में से किसी के पास अगर कम टाइम है तो भी आप कर पाओ। तो मुहूर्त ट्रेडिंग 2082, एंड इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर वन एफएनओ बुकिंग। मैं एफएनओ की अपनी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। पोजीशंस मैं सबके सामने नहीं बनाऊंगा, न्यू पोजीशंस, क्योंकि हमारे बीच इक्विटी वाले भी हैं। लेकिन एफएनओ में मैं कौन से स्टॉक में इंटरेस्टेड हूं पोजीशन बनाने में, वो मैं हिंट दे दूंगा, सो दैट एफएनओ स्टूडेंट्स स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग बना पाए। उसके बाद आई विल टीच यू एफएनओ की ही, बेसिकली एफएनओ कैटेगरी के एनएससी फ्यूचर्स में लिस्टेड जो 200 के आसपास स्टॉक्स होते हैं, easy way to filter them. I will teach an easy way to find opportunities in them. बहुत ही आसान तरीके से हम अपॉर्चुनिटी निकाल पाएंगे। एंड थर्ड, आई विल बी इन्वेस्टिंग माई ओन मनी एज वेल। ठीक है, अपना खुद का पैसा भी मैं वो जो अपॉर्चुनिटीज निकालूंगा उसमें आपके सामने ही एलोकेट करूंगा। 2 लाख किसी शेयर में, 2 लाख किसी शेयर में, 3 लाख किसी में, 4 लाख इस तरीके से करके। ठीक है, तो या सबसे पहले रीलोड करते हैं। दीज आर द पोजीशन, 71,000 के प्रॉफिट में है। कुछ बहुत खास प्रॉफिट नहीं है, बहुत खास लॉस भी नहीं है, तो अच्छी बात है। तो क्या क्या चीजों में प्रॉफिट बुकिंग करनी है? ग्रेट। तो यार एफएनओ की प्रॉफिट बुकिंग रूल के हिसाब से एक पर्टिकुलर डीके पे हम कई सारी चीजों में बुकिंग करते हैं। तो सबसे पहले आई विल बी बुकिंग टाटा एलेक्सी 5400 पीई। 44% डीके हो चुका है ये। तो ये 12,000 रुपए हम घर ले आए। उसके बाद आईएक्स की भी आई थिंक ना के बराबर बची है। आईएक्स का प्राइस आई थिंक मार्जिन पे चल रहा है ना, 180 140 के आसपास, 139। आईएक्स का प्राइस बहुत ही मार्जिन पे चल रहा है, इसमें डिसेंट डीके मिल चुका है हमें। तो आई एम गोइंग टू बुक दिस एज वेल। ठीक है। और यार मेरे को लगा था जब बुकिंग की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, बहुत खास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एशियन पेंट में बुक नहीं करूंगा, मुझे बड़ा प्रॉफिट निकालना है। सेम विद विप्रो, सेम विद सिंजीन। विप्रो के दो अलग अलग हैं। दूर वाले को भी बुक कर सकते हैं बट नहीं। हाँ, वीबीएल को कर सकते हैं। वीबीएल के फ्यूचर में आई मीन 4% प्रॉफिट, तो ये वीबीएल का फ्यूचर घर ले जाते हैं। ग्रेट। तो कितने हजार की प्रॉफिट बुकिंग कर ली हमने? बहुत ज्यादा नहीं, 18, 12, 30 और 5, 35। इसको राउंड ऑफ करके 50 कर देते हैं। इसको राउंड ऑफ करके 50 करना है। हम्म। ठीक है यार, और तो बुकिंग के लिए लायक मेरे को कुछ लग नहीं रहा। एंजल वन में बस मेरा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। एंजल वन का मैं एक बार चार्ट देख के डिसाइड करूंगा कि फ्यूचर बुक करना है या नहीं करना। 10% का स्ट्रेट प्रॉफिट मेरे को फ्यूचर में हो रहा है। तो लेट मी डिसाइड एंजल वन बाय सीइंग द चार्ट। हम्म। गाइस देखो, मेरे पास जो भी एंजल वन की इक्विटी रखी है वो तो मैं 2800 के टारगेट पे ही बेचूंगा। लेकिन एंजल वन पे यहां पे एक सेलिंग जोन दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा है? यहां से भी गिरा था, एक सेकेंड, यहां से भी गिरा था, यहां से भी गिरा था, यहां से भी गिरा था, यहां से भी गिरा था। तो ये 2500 एक काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है एंजल वन की। प्लस मेरे को 1 लाख के आसपास बुक करने का भी मन है ओवरऑल, कि एक राउंड फिगर घर लेके जाऊं, मैं बुक करूं अपने अकाउंट में। तो इसीलिए एंजल वन की जो पुट है, पुट कह रहा हूं मैं, एंजल वन का जो मैंने अक्टूबर फ्यूचर बाय किया हुआ है उसको भी मैं एग्जिट कर रहा हूं। एंड डन। तो कितनी बुकिंग हो गई एक बार देख लेते हैं यार। जस्ट 1 सेकेंड। 57,530। अभी नहीं, 10-15 हजार की और करनी है। क्रॉम्पटन निकालने का मन नहीं है, बंधन में कभी मैं निकालूंगा नहीं। क्रॉम्पटन निकाल देते हैं, क्रॉम्पटन की मैं फिर एटीएम पुट भेज दूंगा, चिल है। क्रॉम्पटन का फ्यूचर निकाल दिया मैंने। डन।
यस, तो अब इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो रफली 1 लाख के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग शायद हो गई है। एक बार मैं देखता हूं। 57,850 प्लस 14,310 प्लस 5,600 समथिंग प्लस 12,400 प्लस 18,200। सही है गाइस, 1 लाख प्लस की बुकिंग हो गई है। आई एम हैप्पी। सिंजीन की पुट कह रहे हैं स्टूडेंट। यार सिंजीन की मेरे पास कॉल कैसे है? सिंजीन का फ्यूचर निकाल दिया क्या मैंने पहले गलती से? नहीं, फ्यूचर भी रखा है ना। फ्यूचर तो चलो कॉल के साथ जाएगा। पुट निकाल सकते हैं, सही कह रहे हैं मिस्टर नितिन जी, इज एब्सोल्युटली राइट। सिंजीन की जो है पुट निकाल देता हूं मैं। डन। तो सिंजीन में 7,000 हुआ है प्लस 7,750। तो यार 1,15,000 की मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अब एलोकेशन पे ध्यान देते हैं कि अब हमें क्या क्या चीजें खरीदनी है। स्टॉक्स में जो जो खरीदने, देखो क्रॉम्पटन मैंने फ्यूचर बेचा है, अलग मतलब ज्यादा लेवरेज हो रही थी क्योंकि उसमें। बट अगर मैं आपको क्रॉम्पटन दिखाऊं तो क्रॉम्पटन एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप खुद देख लेना, एसएनआर के बेसिस पे क्रॉम्पटन इज जस्ट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्रॉम्पटन पे मैं अपने एंजल वन के अकाउंट से क्रॉम्पटन बाय करूंगा। एंड मुझे जस्ट याद आया, मैं आज अपना एल्गो चलाना भूल गया। एनीवे anyway, या जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, मैं एक बार अपना एल्गो चला दूं। एल्गो चलाना मस्ट है। 1 सेकंड यार, मैं 2 सेकंड में आया बस, ठीक है। आई एम राइट हियर। या सॉरी, मेरे को लगा मैं बोल रहा हूं, ऑडियो नहीं आ रही थी, मैंने जस्ट ध्यान दिया। हाँ, तो मैंने भी अपना एल्गो चला दिया है। ये एल्गो जो है, अभी अगर सिग्नल आया, अगर मेरा स्ट्रेटेजी ने सिग्नल दिया, कुछ भी सिग्नल प्रेडिक्ट किया, तो ही वो पोजीशन लेगा, जबरदस्ती की पोजीशन नहीं लेता मेरा एल्गो। तो लेट्स सी कब क्या पोजीशन लेगा। पीसीआर वीसीआर कुछ कुछ कैलकुलेट कर रहा है ये, जो भी है करते रहेगा। अब हमें कुछ कुछ स्टॉक्स बाय करने हैं। मैं जो तरीका आपको बता रहा था स्टॉक बाय करने का, कि एक वन ऑफ द इजी वे मैं आपको बताऊंगा। तो यार पहली बात, आप एक लिस्ट बना लेना निफ्टी फ्यूचर्स की, एनएससी फ्यूचर्स की। एनएससी फ्यूचर में हमारे पास वो टिकर्स यहां पे एडेड हैं जो एनएससी फ्यूचर में एडेड हैं, मतलब जिनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं। अब जनरली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यार बहुत ज्यादा चुन्नी मुन्नी कंपनी के अवेलेबल नहीं होते हैं। जनरली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं कंपनीज के अवेलेबल होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स में दम होता है, और कंपनी थोड़े से बड़े साइज की होती है और थोड़ी सी लिक्विड होती है, उन्हीं के फ्यूचर अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी कंपनी दिखे,
अगर आपको कोई भी ऐसी कंपनी दिखे जो कि हेमंत के इक्का पे 52 वीक हाई लो पे, स्पेशली 52 वीक हाई लो, ठीक है, बाकी सबको आप हाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी सबको यू कैन हाइड। जो 52 वीक हाई लो पे लाल लाइन पे या उससे नीचे हो एंड उसके प्रॉफिट एंड सेल्स ऑल टाइम हाई पे हो, तो उस कंपनी को आप बड़े आराम से बाय कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन, बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के आप वैसी कंपनी को बाय कर सकते हो। तो लेट मी डू वन मोर थिंग, मैं एक बार सैंपल ट्रेडिंग लॉग ओपन करूंगा यहां पे, ठीक है, यहां पे 14 जनवरी का पोर्टफोलियो अलग है, 29 सितंबर, इसमें चलो कई सारे स्टॉक्स यहां पे लिखे हुए हैं जो मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कस किए थे आपके साथ, इन स्टॉक की डिस्कशन नहीं करनी है अभी मेरे को। एक न्यू पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेते हैं, हाँ यहां पे आज की तारीख डाल देते हैं, ठीक है, एंड मतलब 1 लाख 2 लाख जो भी मेरी श्रद्धा है, जो जो स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूं निकल के आ रहे हैं, वो मैं एक टोकन अमाउंट ऑफ 1-2 लाख के लिए बाय करूंगा। प्रॉफिट आप या तो 52 वीक हाई रख सकते हो या 20% शॉर्ट टर्म में आपको कैपिटल रोटेट करना है तो फिर आप 10% भी प्रॉफिट रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई हैं इस अप्रोच में। ए, फाइंड स्टॉक्स अवेलेबल एट 52 वीक लो। टारगेट हम 3 तरीके से रख सकते हैं, टारगेट सेटिंग कैन बी 52 वीक हाई और 10% और 20% प्रॉफिट। अगर आपको है हेमंत मेरे को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करने की अच्छी खासी चुल रहती है, 10% बुक करो, फिर दूसरा स्टॉक जो गिरा हुआ है 52 वीक से नीचे उसको बाय कर लो, फिर किसी और में 10% बुक करो, फिर कोई और स्टॉक जो गिरा हुआ है उसको बाय कर लो। इस तरीके से अपने पैसे को आप बड़े आराम से रोटेट कर सकते हो। तो बाय करते हैं यार, आ जाओ। पहला स्टॉक हमारे सामने मौजूद है 361, जो भी ये कंपनी है, बिल्कुल भी ये कंपनी सस्ती नहीं है, मतलब बिल्कुल भी ये कंपनी जो है वैल्यूएशन वाइज हमारे लायक नहीं है, तो मतलब 52 वीक हाई से बहुत ही 52 वीक लो से बहुत ही ऊपर है, तो इसमें हम काम नहीं करेंगे। ये मैं एफएनओ की बात नहीं कर रहा हूं विधि जी, नॉर्मल ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। एफएनओ में मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करनी थी 1 लाख की, वो मैंने कर ली है। अब मैं स्टॉक्स बाय कर रहा हूं बेस्ड ऑन रूल्स, ठीक है। चलिए एबीबी, एबीबी का 52 वीक लो लेवल यहां पे था, ये अभी डिट्टो सेम लेवल पे ही है, तो 5242 के प्राइस पे 50-60 हजार का एबीबी ले लेते हैं, आ जाइए। तो यहां पे मेरे एंजल वन में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मार्जिन शायद रखा हुआ है, नहीं है तो आई विल ऐड, 40 के आसपास रखा हुआ है, तो 1-1 लाख के ले लेते हैं सब स्टॉक्स, ठीक है, आ जाइए। और पहला स्टॉक एबीबी लिया है मैंने 1 लाख का। पीवी यहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है, एफएनओ का स्टॉक है, इवेंचुअली ऊपर जाएगा ही जाएगा, और सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। सेल्स प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे चेक करने के लिए आप ऊपर यहां पे देख सकते हो, ये काली सी फंडामेंटल की जो मैंने बॉक्स आपके लिए ऐड किया है हेमंत के इक्का में, उस बॉक्स में ही मेरे को नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई दिख रहे हैं, मेरे को स्क्रीन पे जाने की जरूरत भी नहीं है, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई मेरे को यहीं पे दिख रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी, ठीक है। तो आ जाइए क्विकली, इसको मैं ऐसे बाहर निकाल लेता हूं, 5,000 का है ना, हाँ ठीक है। एबीबी 20 मैंने बाय कर लिए। नेक्स्ट, एबी कैपिटल बहुत ऊपर है, नो सेंस, बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। एबी एफआरएल बहुत ऊपर है, मैं नहीं लूंगा। अडानी जो भी है बहुत ऊपर है। अडानी एंड ये भी आई थिंक बहुत ऊपर है। अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन भी इस लेवल से जब बाय पे आया था उससे इट इज अवेलेबल एट 15% अप ऑल्सो, मैं ले लेता, चलो मैं लेने के बारे में सोच लेता, लेकिन यार पी रेशो नहीं देखनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेवकूफों की तरह 100 पी रेशो वाला बाय करना है, नहीं, वो गलती हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पी रेशो 100 है, अडानी ग्रीन मतलब ही नहीं बनता। अडानी पोर्ट्स, आप अब आप ये खुद देखो यार, ऐसी कंपनी आपने लो पे ली होती, क्या बढ़िया प्रॉफिट में होते। तो रिजल्ट तो ऑब्वियसली आपके सामने ही है। एल्केम ऊपर है, एम्बर ऊपर है, अंबुजा सीमेंट ऊपर है, एंजल वन आज ही थोड़ी सी बुक की है, अपोलो ऊपर है, अपोलो हॉस्पिटल ऊपर है, अशोक ले ऊपर है, एशियन पेंट्स, एशियन पेंट बहुत सारी है यार मेरे पास, 25-30 लाख से ज्यादा का एशियन पेंट है, तो इसीलिए मैं और एशियन पेंट को लेने की सलाह या कुछ भी, मतलब मैंने बहुत अच्छी खासी मात्रा में ऑलरेडी एशियन पेंट को लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां भी मेरे पास कितना एशियन पेंट भर भर के रखा है, 25 लाख का एशियन पेंट मैंने यहां पे भी लिया हुआ है, तो एशियन पेंट मेरे पास बहुत है, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाइए एस्ट्रल। एस्ट्रल अपने 52 वीक लो जो लेवल था उससे भी नीचे है, एसएनआर के आसपास है। अब यार अगेन ये भी मैं ले लेता, लेकिन पी रेशियो 80 है। 80 पी रेशियो भी नहीं, 70 से नीचे ही रखो पी रेशियो। चलो वो रूल हम यहां पे फॉलो करते हैं, रूल को जबरदस्ती ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एटीजीएल अगेन 100 पी रेशियो, नो, आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन 100 पी रेशियो स्टॉक। एयू बैंक, एयू बैंक नीचे आया था लेकिन अब वो ऊपर जा चुका है, एयू बैंक लेने का कोई सेंस नहीं बनता। औरो फार्मा, औरो फार्मा आसपास है, औरो फार्मा एक बार हम देख सकते हैं। अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड। मतलब पॉइंट इज, मेरे को 52 वीक लो पे लेना है, उससे कितना परसेंट ऊपर है, 2-4% चलता है, ये 7% ऊपर है, 7% नहीं चलता मेरे को, तो नहीं लेंगे। एक्सिस बैंक अगर ले लिया होता तो मजा आ जाता, बहुत अच्छे से ऊपर है अभी, और नहीं लेंगे। बजाज फिनसर्व टॉप पे है, बजाज फाइनेंस भी टॉप पे है। बजाज फाइनेंस ने अपना कोई कप विद हैंडल का टारगेट भी रिसेंटली अचीव किया है, तो बजाज फाइनेंस मैं तो नहीं लूंगा। बंधन बैंक, बंधन बैंक भी यार मेरे पास फ्यूचर और 7-8 लाख के अलग से शेयर है, मेरे पास इनफ है। बंधन बैंक आपको लेना है या नहीं वो आपकी मर्जी है, मेरे पास इनफ है। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी ऊपर है, बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी ऊपर है, बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ऑलरेडी ऊपर है, बीईएल ऊपर है, भारत फोर्ज ऊपर है, भारतीय एयरटेल ऊपर है, भेल ऊपर है, बायोकॉन, बायोकॉन भी ऊपर है, ब्लू स्टार भी ऊपर है। फटाफट फटाफट स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, ठीक है। कैम्स भी ऊपर है, मेरे को बस 52 वीक लो पे लेना है, मैं एकदम ही मतलब बेयर मिनिमम क्राइटेरिया सेट करते हुए अपॉर्चुनिटीज निकालना चाहता हूं, बट अपेरेंटली शायद अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो देखते हैं। कोल इंडिया भी ऊपर है, कोफोर्ज भी ऊपर है, कोलपाल नीचे है। कोलपाल मेरे पास शेयर हैं आई थिंक कई सारे, लेट मी एक बार मैं चेक कर लेता हूं यार, जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड। नहीं, कोलपाल के शेयर नहीं है, कोलपाल ले लेते हैं यार, फंड्स में जाते हैं, यहां पे भी मेरे पास फंड्स हैं। पहले एंजल वन का भर देते हैं, एंजल वन में एक्स्ट्रा फंड्स हैं मेरे पास, ठीक है। कोलपाल भी 1 लाख समथिंग का बाय कर लिया, डन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कॉनकॉर नीचे है, बट कंटेनर कॉरपोरेशन शायद सरकारी कंपनी है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कंटेनर कॉरपोरेशन मतलब बहुत ज्यादा स्टडी की नहीं है मैंने ये कंपनी कभी। यार प्रॉफिट एंड सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं, 30 पे है, और कंपनी के फंडामेंटल्स तो ग्रेट हैं। प्रोमोटर्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, जो होता ही है। ठीक है, मतलब इट्स अ गुड कंपनी, लिया जा सकता है। कॉनकोर जो है नीचे के लेवल पे है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे भी है, और मैं तो 10-20% के प्रॉफिट पे निकाल दूंगा, तो मैं ऐसा कुछ बहुत बड़े टारगेट्स के लिए नहीं ले रहा हूं इन्हें। फॉर स्मॉल प्रॉफिट मूरत ट्रेडिंग के लिए मैं इन्हें ले रहा हूं बस, ठीक है। 1 लाख का ये भी बाय कर लिया मैंने। नेक्स्ट, क्रॉम्पटन जैसा मैंने बताया है यार, मिस नहीं करना। क्रॉम्पटन बाय किया क्या अभी तक, 1 सेकंड देख लेते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री, कोलपाल, कॉनकोर और एबीबी, क्रॉम्पटन भी ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूमेंस इंडिया बहुत ऊपर है, साइंट, साइंट काफी नीचे है यार, बिल्कुल ये कैसे मिस हुआ मेरे से अभी तक। साइंट को मिस नहीं करते हैं, साइंट में एक बार चेक करना चाहूंगा यार मेरे पास है या नहीं। साइंट नहीं है, ले लेते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट, डाबर, डाबर भी ऊपर ही है, डाबर को भी लेने का भी कोई सेंस नहीं बनता। दाल भारत ऊपर है, डिलीवरी ऊपर है, डिविस लैब बहुत ऊपर है, डिक्सॉन बहुत ही ऊपर है, डीएलएफ भी ऊपर है, डीमार्ट भी ऊपर है, डॉक्टर रेड्डी भी ऊपर है, आइशर मोटर्स ऊपर है, एटर्नल ऊपर है, एक्साइड इंडस्ट्रीज भी ऊपर है, फेडरल बैंक ऊपर है, फोर्टिस, ओ ये तो चांद पे है।
फोर्टिस अलग ही ऊपर है, गायल भी ऊपर है, ग्लेनमार्क भी ऊपर है, जीएमआर एयरपोर्ट भी ऊपर है, गोदरेज सीपी भी ऊपर है, गोदरेज प्रॉप भी कितने परसेंट ऊपर गया है एक बार देख लेते हैं। 11% जा चुका है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स भी ऊपर है, ग्रासिम, एचएल, हेवल्स, हेवल्स नीचे है। हेवल्स के तो यार मैं एफएनओ का ट्रेड लूंगा, बल्कि हेवल्स जो है केवल 6% ऊपर है, तो मतलब अच्छी खासी रेंज में है हमारी। हेवल्स कैन बी कंसीडर्ड। तो 1 लाख का हेवल्स ले सकते हैं, लेकिन यार मेरा इसका एफएनओ का ट्रेड लेने का मन है, तो जस्ट फॉर माई सेल्फ हेवल्स में मैं एफएनओ में ही कुछ कुछ करना चाहूंगा। एक तो इसका दिसंबर फ्यूचर लेना चाहूंगा मैं इसका फॉर श्योर। ठीक है, एंड एटीएम पुट भी बेचनी है मुझे इसकी 2 लॉट। हेवल्स का क्या प्राइस चल रहा है यार, एक सेकेंड। 1500 के आसपास चल रहा है ना, ठीक है। गुड इनफ। अब खैर जो एफएनओ वाले हैं उन्हें पता है ये बुक इलिक्विड है। इलिक्विड के केस में मैं बीच में ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दूंगा, जब ट्रिगर होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, जबरदस्ती मैं बुक क्रॉस नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दिया मैंने हेवल्स का। नेक्स्ट एचसीएल टेक ऊपर है, एचडीएफसी एमसी बहुत ही ऊपर है, एचडीएफसी बैंक ऊपर है, एचडीएफसी लाइफ ऊपर है। गाइस अपार्ट फ्रॉम जस्ट टेलिंग यू द स्ट्रेटेजी एंड जस्ट टेलिंग यू कि हाँ देखो मैं ये कर रहा हूं, आपको लॉजिक समझ आ रहा है ना। एनएससी फ्यूचर के स्टॉक्स जब जब लाल लाइन से टकराते हैं तो क्या रॉकेट बनते हैं, ये आपको दिख रहा है ना सभी को। ऐसे गर्दन हिलाओ, हाँ दिख रहा है हमें। तो उसी लॉजिक पे मैं वर्क कर रहा हूं कि भाई मेरे को ग्रेट कंपनी 52 वीक लो पे लेनी है बस। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प भी आप देखो, आया था फिर चांद पे चला गया। एचएफसीएल आया हुआ है, कब चांद पे जाएगा मेरे को नहीं पता, क्यों जाएगा मेरे को नहीं पता। अगर प्रॉफिट सेल्स ऑल टाइम हाई पे होंगे तो मैं ले लूंगा, इसके नहीं है। एचएफसीएल की पी रेशियो भी 400 शो कर रहा है। एचएफसीएल एक बार देख लेता हूं डिटेल में, 400 पी रेशियो, लेकिन अगर वो रीसेंट प्रॉफिट में टेम्पररी डिप की वजह से है तो दैट्स अ डिफरेंट इक्वेशन। नहीं यार, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिप आया है तो इट इज नॉट अ टेम्पररी डिप। तो यस, नमन जी सही कह रहे हैं, डोंट बाय एचएफसीएल, आई एम नॉट गोइंग टू बाय। करेक्ट। ठीक है, हिंडाल्को ऑलरेडी चांद पे है, हिंद पेट्रो ऑलरेडी चांद पे है, हिंद यूनिलीवर ऑलरेडी चांद पे है, हिंद जिंक ऑलरेडी ऊपर है, हुडको भी ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर है, आईसीआईसीआई जीआई भी ऊपर है, प्रूली भी ऊपर है, फर्स्ट भी ऊपर है, आईईएक्स नीचे है। आईएक्स लेते हैं। आईएक्स का मैंने फ्यूचर स्क्वायर ऑफ जो भी है, मतलब स्टॉक्स 1 लाख का और ले लूंगा मैं, जस्ट टू शो कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूं, मतलब आईएक्स मैंने वैसे भी बाय किया हुआ है, बट ठीक है, अभी मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 1 लाख का और लेना है बस। ठीक है, डन। आईजीएल नीचे है पर 52 वीक लो पे नहीं है, तो लेट इट बी। आईएफएल ऊपर है, इंड होटल ऊपर है, इंडिया बैंक ऊपर है, इंडिगो ऊपर है, इंडसइंड बैंक नीचे है। लेकिन इंडसइंड बैंक मैंने लिया हुआ था क्या, लेट मी जस्ट चेक। इंडसइंड बैंक मेरे पास शायद 4-5 लाख का है, मैं और नहीं लेना चाहूंगा, तो मैं एक बार बस अपने एंड पे चेक कर लेता हूं। इंडसइंड मेरे पास 4 लाख का है यार, मैं 10% के प्रॉफिट में हूं, इंडसइंड बैंक में दोबारा से बाय नहीं कर रहा हूं। एंड हेवल्स की पुट बिक गई है गाइस, 45 रुपीज की, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट। कहां चला गया। हाँ, तो इंडसइंड बैंक में और बाय नहीं कर रहा हूं, बट अगर मेरे पास इंडसइंड बैंक नहीं होता तो मैं पक्का बाय कर रहा होता। ऑल्सो कई सारे लोग स्टॉक्स के नाम जो है चैट में डाल रहे हैं, प्लीज कीप इन माइंड, अभी मैं केवल एफएनओ वाले स्टॉक्स बाय कर रहा हूं। मतलब जिन स्टॉक्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, मैं उन्हीं स्टॉक्स को 1-1 लाख का इक्विटी में बाय कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको ये एक और अप्रोच बताई है कि जो ग्रेट कंपनियां एनएससी फ्यूचर्स का पार्ट है वो बहुत ही शॉर्ट 52 वीक लो पे आते ही शॉर्ट टर्म में जो है 10-15% का प्रॉफिट देंगी हमें। ठीक है, चलिए। इंडस टावर ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, इन्फी थोड़ा ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, आयोनिक्स विंड भी ऊपर है, आईओसी भी ऊपर है, ये नीचे है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब आईआरबी यार मैं वैसे नहीं लेता, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, जनरली मैं कंस्ट्रक्शन की कंपनी को अवॉइड करता हूं, जनरली आई डू दैट। लेकिन इन दिस केस डेट टू इक्विटी बहुत हाई नहीं है इनकी, पी रेशियो मीडियम से मार्जिनल नीचे आई है जस्ट,
यार सेल्स प्रॉफिट बहुत वोलेटाइल है, ये वन टाइम प्रॉफिट बहुत ज्यादा आया था, वरना इनके सेल्स प्रॉफिट कुछ बहुत खास कंसिस्टेंट नहीं है, तो नहीं, मैं अभी भी नहीं लूंगा। ठीक है, प्लेजिंग ज्यादा है क्या? पापाई जी ने बिल्कुल सही बोला, प्लेजिंग ज्यादा है, और मैं वैसे भी नहीं ले रहा था, लेकिन प्लेजिंग की वजह से भी मैं नहीं लूंगा, तो करेक्ट। आईआरबी को इग्नोर करते हैं, आईआरसीटीसी, इसको मिस नहीं करना चाहिए यार, पाप लगेगा, लक्ष्मी जी फालतू में पाप देंगी हमें। आईआरसीटीसी को मिस नहीं करना चाहिए। लेट मी मेक पोजीशन इन दिस राइट अवे। अभी नहीं है ना मेरे पास, ये अभी नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाय करूंगा, बिकॉज आई हैव, फॉर सम रीजन आई हैव मोर कॉन्फिडेंस इन दिस कंपनी। तो इसको मैं 1.5 लाख कुछ का बाय कर लूंगा, 144 का। डन। आयरेडा एकदम, अब इसका यार बस एक बार पी रेशो देख लेता हूं मैं, मुझे लग रहा है ऑल दो ये एकदम मार्जिन पे ही है, तो एक बार मैं आयरेडा देख लेता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एनबीएफसी है ये, 25 की पी रेशियो पे है, पी रेशियो मीडियम से नीचे है, सेल्स एंड प्रॉफिट डिट्टो ऑल टाइम हाई पे है, बिल्कुल बिल्कुल ले रहा हूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी सोच रहा हूँ एफएनओ कर सकते हैं, लेकिन चलो वो डिस्कशन एफएनओ वालों के साथ करेंगे बाद में, बट या। चलिए नेक्स्ट आईआरएफसी, आईआरएफसी भी काफी नीचे है शायद। 10% ऊपर जा चुकी है। नहीं, आईआरएफसी का मेरा मन नहीं है, बस फॉर सम रीजन आईआरएफसी नहीं ले रहा मैं। आईटीसी मेरी रेंज से भी ऊपर ही है, तो आईटीसी भी नहीं ले रहा मैं। जिंदल स्टील ऑलरेडी बहुत ऊपर है, जियोफिन ऊपर है, जीएसएल ऊपर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी ऊपर है, स्टील तो चांद पे है, जुबल फूड्स भी ऊपर है, अभी तक प्राइस पे नहीं आया है, कल्याण जिल भी ऊपर है। और तो कल्याण जिल अपने सुपर स्ट्रेटेजी के बाय पे आ गया है, पर वो पहले ही आ चुका था एनीवे, तो लीव इट। केनेस ऊपर है, के आई ई ऊपर है, के फिनटेक, एक सेकेंड, या के फिनटेक भी, मतलब जो स्ट्रेटेजी आज डिस्कस कर रहा हूं उसमें नहीं आ रहा है। केपीआई टेक, केपीआई टेक को मिस नहीं करते हैं गाइस, प्लीज डोंट मिस इट। तो आ जाइए, केपीआई टेक। डन। नेक्स्ट लॉरस लैब्स ऊपर है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये भी ऊपर है, इस प्राइस से ऊपर ही है यहाँ। लीसी ऊपर है, लोधा ऊपर है, एलटी ऊपर है, एलटीएफ ऊपर है, एलटीआईएम ऊपर है, लुपिन भी ऊपर है, एम ऊपर है, मन्नापुरम ऊपर है, मैनकाइंड ऊपर है, मारिको ऊपर है, मारुति भी ऊपर है, मैक्स हेल्थ ऊपर है, मैसडॉक ऊपर है, एमसीएक्स ऊपर है, एमएफएसएल ऊपर है, मदरसन ऊपर है, एमफेसिस ऊपर है, मुथूट फाइनेंस ऊपर है, नेशनल एल्यूमिनियम ऊपर है, नौकरी ऊपर है, एनबीएफसी भी ऊपर है, एनसीसी भी, एनसीसी नीचे है, चलो इसी प्राइस के आसपास है ना, देख सकते हैं। एनसीसी की सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है यहाँ पे, तो वी कैन कंसिडर इट एनसीसी। ठीक है, बहुत ज्यादा बाय नहीं कर रहा हूं मैं, 1-1 लाख का ही बाय कर रहा हूं सबको बस। डन। नेस्ले इंडिया ऊपर है, एनएचपीसी ऊपर है, एनएमडीसी ऊपर है, एनटीपीसी ऊपर है, नोवामा ऊपर है, नाइका तो मतलब ही नहीं बनता, अब ओबेरियो रियलिटी रियलिटी ऊपर है, ओएफएसएस ऊपर है, ऑयल ऊपर है, ओएनजीसी ऊपर है, पीज इंडस्ट्री ऊपर है, पितांजलि ऊपर, पितांजलि पितांजलि ऊपर है, पेटीएम ऊपर है, परसिस्टेंट ऊपर है, पेट्रोनेट, पेट्रोनेट आसपास है, ऊपर या नीचे एक बार एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं, आसपास है पेट्रोनेट, जस्ट 4%। पेट्रोनेट देख सकते हैं, 11 की पी रेशो पे है, वी कैन सी इट। ठीक है, इसको भी 1 लाख का ले लेते हैं, नॉट मोर। ठीक है, डन। पीएफसी ऊपर है, पी जीईएल ऊपर है, फिनिक्स इंड ऊपर है, पिडिलाइट ऊपर है, पीआई इंड ऊपर है, पीएनबी ऊपर है, पीएनबी हाउसिंग ऊपर है, पॉलिसी बाजार ऊपर है, पॉलीकैब ऊपर, पूनवाला ऊपर, पावर ग्रिड ऊपर, पीपीएल फार्मा ऊपर, प्रेस्टीज ऊपर, आरबीएल बैंक ऊपर,
रेक लिमिटेड नीचे है, इसको देख सकते हैं छोटे से टारगेट के लिए। ठीक है। मुझे लग नहीं रहा आज एल्गो में ऑर्डर प्लेस होगा, बट कोई नहीं। रिलायंस ऊपर है, आरवीएनएल भी ऊपर है, सेल ऊपर है, एसबीआई कार्ड ऊपर है, एसबीआई लाइफ ऊपर है, एसबिन ऊपर है, श्रीराम ऊपर है, श्रीराम सीमेंट ऊपर है, सीमेंस ऊपर, एसजेवीएन नीचे है। ये सारी सरकारी कंपनियां नीचे आ रखी हैं क्या आजकल? पीएफसी, एनसीसी, सारी सरकारी कंपनियां ही नीचे आई हुई हैं। एफएनओ वाली कंसिडर कर सकते हैं मनु जी, कोई दिक्कत नहीं है। पी रेशियो 51 है, 51 वाला तो नहीं यार। एसजेवीएन का पी रेशियो 51 दिख रहा है यार, तो अवॉइड करो। ठीक है। सोलर इंड ऊपर है, सोनाकॉम्स नीचे है। हमारे एसएनआर के लेवल से हल्का सा ऊपर जाना शुरू भी कर दिए। सोनाकॉम्स एक बार मैं देख लेता हूं यार, मेरे पास पहले है या नहीं है। सोनाटा सॉफ्टवेयर इज अ डिफरेंट कंपनी, सोनाकॉम्स देखना था। नहीं। डन। कितनी बची है लिस्ट? थोड़ी बची है, फटाफट। एसआरएफ ऊपर, सन फार्मा ऊपर, सुप्रीम इंडस्ट्री ऊपर। ठीक है। सूजलॉन ऊपर। सिंजीन, सिंजीन भी आसपास है गाइस, सिंजीन को भी मिस मत करना। आई डोंट नो मेरे पास सिंजीन है या नहीं, लेट मी जस्ट चेक। एंड गाइस 4 मिनट बचे हैं, आप में से कोई सोच रहे हैं मैं बाद में बाय करूंगा, हाथों हाथ ले लो। ठीक है। टाटा कैम ऊपर है। नहीं ऊपर नहीं, टाटा कैम नीचे है यार। लेकिन टाटा कैम में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरे को। यार गट फीलिंग नहीं आ रही टाटा कैम में, फिर कभी देखते हैं इसको। टाटा कंज्यूमर ऊपर है, टाटा एलेक्सी मैंने पुट सेल की हुई है इसकी, लेकिन 1 लाख का और मैं ले लेता हूं। टाटा एलेक्सी में आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट। टाटा मोटर्स भी नीचे है। टाटा मोटर्स की यार मेरे को फ्यूचर व्यूचर स्क्वेयर ऑफ करना पड़ा था, लेकिन अब मैं उसको वापस लूंगा। तो इसके मेरे को 2-3 फ्यूचर बाय करने में सीधा वही बाय कर लेता हूं। डन। टाटा पावर ऊपर, स्टील ऊपर, टाटा टेक ये कुछ ज्यादा डाउन ट्रेंड में है न। टीसीएस नीचे, टीसीएस मैंने ऑलरेडी बहुत क्वांटिटी में लिया हुआ है यार। टेक महिंद्रा ऊपर है, टीआई इंड ऊपर है। ये क्या है, टिंडे इंडिया 94 की पी रेशियो, मतलब ही नहीं बनता। तीतागढ़ लिया हुआ है मैंने। टाइटन ऊपर, ट्रॉन्ट फार्मा ऊपर, ट्रॉन्ट पावर भी ऊपर ही है ये। ट्रेंट नीचे है, लेकिन ट्रेंट 107 की पी रेशियो है, मतलब ही नहीं बनता। टीवीएस मोटर मतलब ही नहीं बनता, अल्ट्राटेक नो, 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 नो। वीबीएल मैंने अभी हल्का सा प्रॉफिट बुक किया है। इन फ्यूचर स्टॉक्स में चाहो तो ले सकते हो 1-1.5 लाख के लिए। आई थिंक टाइम इज अप। वोल्टास ऊपर है, विप्रो ऊपर है, जाइडस ऊपर है, ठीक है। बस एक बीबीएल है जो 52 वीक लो पे है और मैंने नहीं लिया है, ले लेते हैं। एंड हैप्पी मुहूर्त ट्रेडिंग गाइस।
ये स्टॉक्स मैंने लिए हैं इस मुहूर्त ट्रेडिंग, एक छोटी सी अप्रोच आप लोगों को सिखाई है, उसी अप्रोच से आई हैव बॉट दीज 16 कंपनीज। स्क्रीन छोटी नहीं कर पा रहा मैं एंजल वन की। अरे रीसेंट वीबीएल, टाटा एलेक्सी, सिंजीन, सोनाकॉम्स, रेक लिमिटेड, पेट्रोनेट, एनसीसी, केफिनटेक, एरडा, आईआरसीटीसी, आईएक्स, साइंट, क्रॉम्पटन, कॉनकोर, कोलपाल एंड एबीबी। अब इनमें से कोई मैं 25-30% के प्रॉफिट में बेचूंगा, कोई मैं 10% प्रॉफिट के बेचूंगा, कईयों के लिए मैं क्या पता 52 वीक हाई तक का वेट करूंगा बेस्ड ऑन माई मूड। ठीक है, तो या एंड आपको एल्गो का लाइव एक्शन देखने को नहीं मिल पाया क्योंकि एल्गो को कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे किल लिख के हम स्क्रिप्ट को किल कर देते हैं एंड बंद करो इसका। ठीक है, आई विल बी इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट कर दिया मैंने एंड दैट्स इट फॉर मुहूर्त ट्रेडिंग 2022। होप आप लोगों को पसंद आया हो। ठीक है, या या ग्रेट गाइस, चलो आई होप आप लोगों को मजा आया हो। डाउट सेशन, इसको यार मुनट ट्रेडिंग को मुनट ट्रेडिंग ही लगते हैं, मैं इसको डाउट सेशन में कन्वर्ट नहीं करना चाहता, वरना सर कितने परसेंट बाय करूं सर, ये लाइन सही है, वो चुन्ने मुन्ने डाउट आते रहेंगे। ठीक है, अभी मैं वो डाउट लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। तो एनएससी फ्यूचर्स के स्टॉक्स में इस तरीके से भी आप एक रूल बेस्ड काम कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू मेक मच मोर मनी दिस वे ऑल्सो। ऑल्सो मैं बस एक चीज बताना चाहूंगा, जो लोग अगर अभी तक टिके हुए हैं, बैठे हुए हैं, सबसे पहली बात तो यार कि जो है यूट्यूब पे कनेक्टेड रहो मेरे से। हेमंत जैन IITN वैल्यू ट्रेडर करके अकाउंट है, यूट्यूब पे जुड़े रहो ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग यार, मैं वीडियो अपनी निकाल रहा था, मैंने 2 साल पहले एक स्टॉक डिस्कस किया था दिवाली के टाइम पे ही, कि 2 स्टॉक को मैं बाय कर रहा हूं, 2 साल पहले डिस्कस किए थे, 3 साल पहले एक्चुअली, 2 स्टॉक्स दैट आई एम गोइंग टू बाय ऑन मुहूर्त ट्रेडिंग। तो टाइम मिले आपको, अगर आप 3-4 इंडिकेटर लगाने के बाद भी सोच रहे हो कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या तो 3 साल पहले मैंने इसमें 2 स्टॉक डिस्कस किए थे। पहला स्टॉक था HDFC AMC और दूसरा स्टॉक था नैम इंडिया, और नैम इंडिया कह रहा हूं मैं, NMDC और HDFC AMC मैंने 3 साल पहले डिस्कस किए थे। ये वीडियो मैं चैट में शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, वरना आप मेरे चैनल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, वहां पे भी आपको मिल जाएगी। और उन दोनों के ही क्या हाल हुए हैं वो आप देख सकते हो, NMDC। ठीक है, 3 साल पहले डिस्कस किए थे 2022 के आसपास, 2022 सितंबर, जब भी दिवाली थी, और उसके बाद से 200% बढ़ा था NMDC। और उसके बाद HDFC AMC भी सेम टाइम पे डिस्कस किया गया था 2022 के आसपास। ठीक है, 2022 सितंबर अक्टूबर में होती है ना दिवाली, हाँ। और उसके बाद 200% अप ये भी है। तो आप इस तरीके की ग्रेट कंपनीज में 30, 40, 50% डाउन पे अगर बाय करोगे तो यू आर बाउंड टू मेक मनी, आपको पैसा बनेगा और आपका पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ऑल दो इसके नेक्स्ट ही मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग में डिस्कस किया था बंधन बैंक, वो अभी तक नहीं चला, तो ये हो सकता है। ठीक है, कहां गया, इस वाली मुहूर्त ट्रेडिंग में HDFC AMC और NMDC डिस्कस किया था, वो बहुत अच्छे से चला। उसके बाद मैंने एक मुहूर्त ट्रेडिंग में डिस्कस किया था बंधन बैंक और वैभव ग्लोबल, शायद वो नहीं चला। तो ये भी होता रहता है, अभी ढूंढना पड़ेगा कौन सी वाली मुहूर्त ट्रेडिंग में थी। एनीवे, द पॉइंट बीइंग, कीप कनेक्टेड विद मी ऑन यूट्यूब। सारी यूट्यूब की वीडियोस के लिंक आपके व्हाट्सएप पे शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। तो आप चैनल में आके, एक बेल आइकन होता है, आप बेल आइकन दबा के रखो, सो दैट बेल आइकन जैसे आप प्रेस करोगे, जैसे ही मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो लाइव करूंगा आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी।
क्योंकि कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सर व्हाट अबाउट, क्या क्वेश्चन होता है वो, जैसे रिसेंटली क्वेश्चन था डीवीएल का, कि सर व्हाट अबाउट डीवीएल। तो डीवीएल जो है रिसेंटली 20% गिरा है, और मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी थी कि 20% गिरा है, लेकिन मैं बाय कर रहा हूं, बाय करा, 10% बढ़ गया, मैंने बेच दिया, उसके बाद कहीं भी जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा यार आज की ये वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। जिसको भी हेमंत का इक्का चाहिए, कई लोग चैट में लिख रहे हैं, दे कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल गाइड देम। ऑन दैट नोट मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट कह रहा हूं मैं, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। एंड कई लोग लिख रहे हैं इस बार इक्विटी का डाउट सेशन नहीं हुआ, हाँ यार इस बार नहीं हो पाया, नेक्स्ट मंडे होगा। ठीक है, बाय बाय गाइस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, बाय बाय। या ग्रेट, ग्रेट।